इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन, हमने कितनी बार ये टर्म सुने हैं क्योंकि हमारी लाइफ में इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तब लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और जब ये दोनों कम होते हैं तब लोगों के पैसों की वैल्यू और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों चीजें आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी फर्क डालती हैं। कैसे, क्या और कितना फर्क डालती है, ये समझने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन आखिर होते क्या हैं। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट वो परसेंटेज है जो बैंक या कोई और इंस्टीट्यूशन आपको पैसे उधार देने पर चार्ज करता है। मान लो अगर इंटरेस्ट रेट 5% है और आप 1000 रुपए उधार ले रहे हो तो आपको हर साल 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये 50 रुपए हुए आपका इंटरेस्ट और 5% हुआ आपका इंटरेस्ट रेट उन 1000 रुपयों पर। आरबीआई द्वारा सेट किए गए इंडिया में दो मेजर टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। द फर्स्ट इज रेपो रेट एंड द सेकंड रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों रेट्स आरबीआई के टूल्स होते हैं इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करने के लिए, और दोनों ही रेट्स बैंक और आरबीआई के बीच का इंटरेस्ट रेट बताते हैं। जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स अपनी जरूरत के लिए पैसे लेते हैं तो उनको उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है वो रेपो रेट कहलाता है। ये कमर्शियल बैंक्स के लिए एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तब कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना महंगा पड़ जाता है। इसका नतीजा है कि बैंक्स खुद अपने इंटरेस्ट रेट्स आम लोगों के लिए बढ़ा देते हैं और लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन है रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेता है उन पैसों पे आरबीआई को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ये कमर्शियल बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बैंक्स एक्सेस फंड्स को टेम्पररी बेसिस पर आरबीआई में रखते हैं और उस पे इंटरेस्ट कमाते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तब बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए और ज्यादा आरबीआई में अपना एक्सेस फंड डिपॉजिट करते हैं। इससे उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है और हम जैसे एंड बोरोवर्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। हेंस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई कंट्री में मनी सप्लाई को आराम से कंट्रोल कर सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब बात इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की करें तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बढ़ती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन से पैसों की वैल्यू गिरती है और लोगों के लिए परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन समझने के बाद अब देखते हैं इनका स्टॉक प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। रिजल्ट ये रहता है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ सप्लाई डिमांड में चेंज हुआ, वहाँ उनके शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट का स्टॉक प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कॉर्पोरेट है XYZ जो अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहता है। उनका ये प्लान रुक जाएगा अगर आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। As soon as इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा XYZ कंपनी बैंक से बोरो नहीं कर पाएगी और अपनी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं ले पाएगी। This implies lesser growth of the company that might also impact its stock price. लेकिन अगर हम ऑपोजिट तरह देखें, मतलब अगर कॉर्पोरेट बोरोइंग इजी हो जाए तो XYZ कंपनी अपने बिजनेस को आराम से आगे बढ़ा पाएगी। कॉर्पोरेट बोरोइंग तब इजी होगी जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। ये एग्जाम्पल था एक कंपनी का। ऐसे ही अगर सारी कंपनीज का कलेक्टिवली हम सोचें तो दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। इन शॉर्ट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन लेना इजी होगा, कंपनीज को बिजनेस को आगे बढ़ाना इजी होगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नॉट जस्ट कॉर्पोरेट्स
बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट इंडिविजुअल्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी पे भी फर्क डालते हैं। इसलिए जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स की अनाउंसमेंट करती है, मार्केट में हलचल दिखने लगती है। तो ये था रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टॉक प्राइसेस। इस वीडियो में हमने समझा इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को। ये जरूरी है ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की स्ट्रैटेजी यूज करके आप इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन की वजह से होते हुए मार्केट फ्लक्चुएशंस से आसानी से बच सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.